हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम सभी लोग इतने आगे जाना चाहते हैं जहां तक कोई गया ही नहीं है। हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और इसी चक्कर में हम भागते रहते हैं। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन हो, खूब ऐसो आराम से हम रहें, और इन सब को पाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि धन दौलत से बढ़कर भी इस दुनिया में कुछ और भी है। आखिर क्या है इस दुनिया में जो धन दौलत से भी ज्यादा कीमती है या फिर इससे भी ज्यादा बढ़कर है? हम सभी लोग तो धन दौलत को ही सब कुछ मानते हैं। अगर धन दौलत हमारे पास है तो सारी खुशियां हमारे पास है, अन्यथा हमारे जीवन में दुख ही दुख हैं। मगर मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। धन दौलत से ऊपर एक खजाना है जिसे अगर हम पा लेते हैं तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हम अपार शांति को प्राप्त करेंगे और इस खजाने के आगे आपकी ये धन दौलत तो तुच्छ है। तो दोस्तों, आज मैं आपको उस अनमोल खजाने के बारे में बताऊंगा जिसे पाकर आप हमेशा खुश रहोगे, दुख आपको छू भी नहीं पाएगा। तो आखिर क्या है वो अनमोल खजाना? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी को आप अंत तक जरूर देखना, तभी आपको उस खजाने के बारे में पता चलेगा, अन्यथा आप इससे वंचित रह जाएंगे। एक घनघोर जंगल में एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया में रहते थे। वो बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया के बाहर वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते थे। उसी जंगल में रोज एक लकड़हारा लकड़ियां काटने आता है। एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु की नजर उस लकड़हारे पर पड़ती है। पहले दिन तो बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे को देखते हैं पर उससे कुछ नहीं बोलते। दूसरे दिन भी बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे को देखकर कुछ नहीं बोलते हैं। मगर तीसरे दिन जब लकड़हारा उस जंगल में लकड़ियां काटने आया तो उस लकड़हारे ने उस बौद्ध भिक्षु की कुटिया के आसपास लकड़ियां काटना शुरू कर दी। फिर बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे से पूछते हैं, सुनो भाई, तुम यहाँ रोजाना लकड़ी काटने आते हो, बहुत परिश्रम करते हो, तुमने तो अच्छा खासा धन इकट्ठा कर रखा होगा। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो लकड़हारा जोर जोर से हंसने लगता है और फिर बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरे दिन मेहनत करके इतनी सारी लकड़ियां काटता हूँ, पर इतनी सारी लकड़ियां काटने के बाद भी मुझे थोड़ा बहुत ही धन प्राप्त होता है, जिससे मेरे घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से चलता है। लकड़हारे की ये बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे से कहते हैं, तो तुम थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? आगे जंगल में चंदन के वृक्ष हैं। क्या तुम नहीं जानते कि चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी बिकती है? बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर वो लकड़हारा फिर से हंसने लगता है और मन ही मन सोचता है कि ये तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर आगे चंदन के वृक्ष होते तो ये यहाँ पर क्यों बैठता? उन चंदन की लकड़ियों को काट कर ये नहीं बेचता क्या? ये धन नहीं कमाता क्या? लेकिन फिर लकड़हारा सोचता है कि देखने में क्या हर्ज है, क्यों ना मैं एक बार आगे जाकर देख लूं ये व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। ये सोचकर लकड़हारा आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो वहां पर वो जो देखता है उसे देखकर उसकी सारी समझ हिल जाती है। वो तो ये सोचता था कि जंगल के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन अपने चारों तरफ चंदन के वृक्षों को देखकर उसकी ये गलतफहमी दूर हो जाती है। फिर वो वापस उन बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सोच रहा था कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, परंतु वहां तो सच में ही चंदन के बहुत सारे वृक्ष हैं। लकड़हारे की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें वही बताया है जो तुम नहीं जानते थे। बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर वो लकड़हारा उन जलाने वाली लकड़ियों को छोड़कर चंदन के वृक्ष की लकड़ियां काटकर ले जाने लगता है और उन्हें बाजार में बेच देता है। वो एक दिन लकड़ी काटकर ले जाता और उन्हें बेच देता और फिर 4-5 दिन आराम से घर बैठकर खाता। पहले तो रोज लकड़ी काटने व बेचने पर भी वो 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं कर पाता था, लेकिन अब वो एक दिन चंदन की लकड़ी काटकर बेचता और 4-5 दिन मजे से खाता। वो लकड़हारा कई दिनों तक ऐसा ही करता रहा। फिर एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे को मिल जाते हैं। लकड़हारा बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे से कहते हैं कि क्या तुम अभी भी
चंदन की लकड़ियां बेचकर धन कमा रहे हो। ये सुनकर वो लकड़हारा कहता है कि हाँ महाराज, मैं अभी तक चंदन की लकड़ियां बेचकर ही धन कमा रहा हूँ। लकड़हारे की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि अरे भाई, तुम आगे बढ़ो, आगे चांदी की खाने हैं। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो। तुम अगर एक दिन चांदी ले जाओगे तो 2-3 महीने आराम से बैठकर खाओगे। ये सुनकर लकड़हारा चौंक जाता है और उन बौद्ध भिक्षु की बात मानकर आगे चला जाता है, क्योंकि उस लकड़हारे को विश्वास हो जाता है कि ये बौद्ध भिक्षु सत्य कह रहे हैं। जब वो लकड़हारा आगे बढ़ता है तो उसे सच में ही चांदी की खाने मिलती है। वो उन खानों में से बहुत सारी चांदी लेकर अपने घर चला जाता है और फिर 5-6 महीने तक जंगल की तरफ वापस नहीं आता है। अब उस लकड़हारे का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब उसे धन की कोई कमी नहीं थी। वो एक बार जंगल जाता और खूब सारी चांदी लेकर आता। अब वो लकड़हारा एक सेठ बन गया था। फिर एक दिन वो लकड़हारा चांदी लेने के लिए जंगल जाता है तो रास्ते में उसे वही बौद्ध भिक्षु मिल जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या तुम अभी तक जंगल से चांदी ही ले जाकर धन कमा रहे हो। फिर बौद्ध भिक्षु को वो लकड़हारा बोलता है कि हाँ महाराज। फिर बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे से कहते हैं कि अरे भाई, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते, आगे सोने की खान है। क्या तुम्हारे मन में ये कभी नहीं आया कि मैं आगे चलकर और देख लूं। फिर वो लकड़हारा मन में सोचता है कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। बौद्ध भिक्षु की बात मानकर वो लकड़हारा आगे चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि वहां तो चारों तरफ सोना ही सोना है। वो एक बोरी वहां से सोना ले जाता है और कई वर्षों तक मजे से बैठकर खाता है। अब वो लकड़हारा अपने नगर का सबसे धनवान सेठ बन चुका था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। फिर एक दिन लकड़हारा अपने मन में विचार करता है कि उस महाराज ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं उन्हें धन्यवाद देने चलता हूँ। ये सोचकर वो लकड़हारा बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए जंगल की तरफ चल देता है। वो जंगल में पहुंचकर बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है। बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे को देखकर उससे कहते हैं कि अरे भाई, क्या तुम अभी तक सोना ही ले जा रहे हो, सोने की खान तक ही पहुंचे हो, तुम वहां से आगे क्यों नहीं बढ़ते, तुम वहां से आगे बढ़ जाओ, आगे हीरे की खाने हैं। वो लकड़हारा सोचता है कि वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की अब कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे हीरे प्राप्त हो जाएंगे तो मेरा जीवन तो सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा, साथ ही साथ मेरे आने वाली 7 पीढ़ियां भी मेरी ही तरह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगी। ये सोच विचार करके वो आगे बढ़ जाता है। वहां जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि चारों तरफ हीरे ही हीरे हैं। अब तो उस लकड़हारे के ठाट बाट राजाओं के जैसे हो गए। वो वहां आता है और हीरे ले जाता है। उस लकड़हारे ने अपने लिए बहुत भव्य महल का निर्माण करवा लिया था। अपनी सेवा में खूब नौकर चाकर रख लिए थे। अब वो लकड़हारा अपने नगर व अपने नगर के आसपास के नगरों में सबसे धनी बन गया। अब उस लकड़हारे को किसी बात की कोई चिंता नहीं रही। उसके पास इतना धन जमा हो गया था कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी अगर कुछ ना करे तो भी बैठे बैठे खा सकती है और अपना जीवन सुखपूर्वक ऐसो आराम से व्यतीत कर सकती है। अब उस लकड़हारे की उम्र लगभग 60 साल हो चुकी थी। अब कई दशकों के बाद वो आखिर बार उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए जाता है। फिर वो लकड़हारा जंगल की तरफ चल देता है और जंगल में जब वो बौद्ध भिक्षु के पास जाता है, अब वो लकड़हारा कोई आम इंसान नहीं था, वो बहुत बड़ा इंसान बन चुका था। वो लकड़हारा बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उन्हें प्रणाम कहता है। बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे से कहते हैं कि अरे भाई, तुम क्या उन हीरो पर ही रुके हुए हो, वहां से आगे बढ़ो। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर लकड़हारा अचंभित हो जाता है। अब तो लकड़हारे के पास बहुत सारा धन था, जिस कारण लकड़हारे को अभिमान हो चुका था। अब तो उसके आसपास भी उससे धनी व्यक्ति कोई नहीं था। वो लकड़हारा बौद्ध भिक्षु से कहता है कि तुम पागल हो क्या, भला सोने चांदी और हीरो से भी मूल्यवान कोई वस्तु होती है। अब छोड़ो आप ये बातें, आप मुझे परेशान मत करो। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे से कहते हैं कि इन सब के आगे मैं हूँ। क्या तुम्हें कभी इस बात का ख्याल नहीं आया कि यहाँ ये आदमी मस्त बैठा हुआ है, जिसे पता है कि आगे हीरे मोती सोना चांदी की खाने हैं, पर ये उन खानों से
हीरे क्यों नहीं भर रहा, इसको जरूर कुछ आगे इससे भी महंगा खजाना मिल गया होगा, तभी ये हीरे नहीं भर रहा और निश्चित होकर इस पेड़ के नीचे बैठा है। क्या तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे सब कुछ पता होते हुए भी मैं मस्त मौला यहाँ बैठा हूँ? आखिर मेरे पास ऐसा क्या खजाना है जो इन सोना चांदी हीरे मोती से भी अनमोल है? बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर लकड़हारा रोने लगता है और बौद्ध भिक्षु के पैर पकड़ लेता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मैं कैसा मूर्ख हूँ जो ये देख ही नहीं पाया कि जिसने ये हीरे मोती जवाहरात छोड़ दिए उसके पास इनसे भी बड़ा कोई धन होगा। मुझे तो कभी ये ख्याल आया ही नहीं। महाराज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा कौन सा खजाना है, ऐसा कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया का सारा धन छोटा है, तुच्छ है। लकड़हारे की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस लकड़हारे से कहते हैं कि वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। फिर बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे से कहते हैं कि वो अनमोल खजाना है ध्यान। ये सुनकर वो लकड़हारा उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, पर महाराज मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु उस लकड़हारे से कहते हैं कि ध्यान करना तो बहुत सरल है, बाहर का धन तो तुमने बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। जब तुम्हें कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रखो, बस उसे देखो। हो सकता है कि तुम्हें परमात्मा मिल जाए, पर तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। बस तुम उन्हें तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत न हो जाए। पर इस बात का ध्यान रखना कि जबरदस्ती किसी भी विचार या अनुभव को खत्म करने का प्रयास मत करो। जब तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं रहेगा, कोई मनुष्य नहीं रहेगा, तब तुम ध्यान में होंगे, समाधि में होंगे। जब तुम्हारे भीतर कोई भी विचार व अनुभव नहीं रहेगा, तब तुम्हारे भीतर ज्ञान का दीप जलेगा, आपको बोध की प्राप्ति होगी। ध्यान करने के लिए एक बात सबसे जरूरी है और वो है धैर्य। तुम्हारे भीतर इतना धैर्य होना चाहिए